के वज़ीर ख़ारजा हैं फ़रहान बिन फैसल, वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं और बड़ी अच्छी खबरें लेके आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वज़ीर आज़म की MBS के साथ, जिसके नतीजे में लाखों वर्कर पाकिस्तान के जाएंगे, वो जो सऊदी अरब में नए शहर बसाए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो तेल है उसकी भी अदायगी मौखर की जाएगी पैसे की। तो तफसीलात क्या है अनवर आपके पास? जी बिल्कुल, जुलाई के दूसरे हफ्ते में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल पाकिस्तान पहुँचे हैं। बुनियादी तौर पर उनके दौरे का जो मकसद है वो मोहम्मद बिन सुलेमान जो सऊदी वलीअहद है उनके दौरे पाकिस्तान के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल देना है। उसके अलावा जो सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक मोइज़ा साबित हो रही है, वो $1.5 बिलियन की डेफर्ड पेमेंट्स पर पाकिस्तान को ऑयल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई की जाएंगी। और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ये होगा कि IMF के साथ हमारे मामला चूँकि इस वक्त स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, हो सकता है कि हमारी पेमेंट्स थोड़ी सी लेट हो जाए। तो ये जो $1.5 बिलियन है पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक नेमत है। पाकिस्तानी इकॉनमी पे इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और टोटल पाकिस्तान की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $15 अरब की है, जिसमें से $1.5 बिलियन एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए इस एक्सपोर्ट है। इसके अलावा इसका दूसरा इम्पैक्ट जो इस दौरे के दौरान पाकिस्तान पे बड़ा पॉजिटिव आएगा, पाकिस्तानी लेबर्स को जो सऊदी वलीअहद है उनका VN 2030 उसके मुताबिक नई कंस्ट्रक्शन और सऊदी अरब में जो एक नए शहर आबाद किए जा रहे हैं उसमें लेबर के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो भी हालिया बेहतरी हुई है वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के बाद, उसके तहत सऊदी जो हुक्काम हैं उनकी पाकिस्तानी हुक्काम से इस बात पर इत्फाक़ राय हुआ है कि तकरीबन 30% लेबर पाकिस्तान से हासिल की जाएगी और 1.6 बिलियन लेबर जो हैं वो जो हैं पाकिस्तान से उनकी कैपेसिटी तकरीब बनेगी, सऊदी अरब में जाएंगे, रोज़गार के मौक़े न सिर्फ उनको मिलेंगे बल्कि ज़र मुबादला जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में भेजती है उसमें भी बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो ये सऊदी अरब की जानिब से जो एक हमारे यहाँ जो ताल्लुकात की कशीदगी थी, यानी वो ताल्लुकात बेहतर हो गए और तेल भी हमें उधार पे मिल गया, नौकरियाँ भी मिल गई, यही हम लोग चाहते हैं। इससे पाकिस्तान फॉरेन रेमिटेंस आएगा तो जो पहिया चलेगा, हालात बेहतर। अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि ये फैटफ जो है उसके बारे में पहले तो ये था कि क्योंकि पाकिस्तान ने शराइत तो बहुत सारी पूरी कर दी हैं लेकिन अमेरिका के साथ फटा है, अड्डे हम नहीं दे रहे, एक पॉलिटिकल इशू बन गया है जिसकी वजह से इस बात का जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि इम्कान कम है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा और उसमें इंडिया बड़ा मुतहरक हुआ है। मीडिया में पिछले 2-3 दिन पहले एक ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने खबर चलाई जिसको पूरे इंडियन मीडिया ने उठाया कि जनाब कोयटा से 120 किलोमीटर दूर तालिबान कोयला बेचकर तो पैसे कमा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आज जो लाहौर का धमाका है ये हाफिज़ सईद साहब के घर से 120 मीटर दूर हुआ है और इसका भी मकसद यही था क्योंकि इंडियन मीडिया अब शुरू हो गया कि जी हाफिज़ सईद साहब जेल में नहीं हैं, उनको तो वो तो घर में थे और ये बिल्कुल एक उन पर अटैम्प्ट थी, एक यानी माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की है इंडिया ने, गलत अंदाज में झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से ना निकले। फॉरेन ऑफिस में आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? फैटफ में पाकिस्तान ने तकरीबन 27 पॉइंट जो हैं वो इस वक्त कम्प्लीट कर लिए हैं जो फैटफ की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए थे। उस पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा जारी है। ताहम फैटफ को पोलिटिकली भी बड़े ममालिक की जानिब से बिलखसूस अमेरिका और फ्रांस की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिकन इस वक्त इसको एज ए चिप, बारगेन चिप के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं क्योंकि वज़ीर आज़म के जो दौरे अमरीका के दरमियान वज़ीर आज़म की जो अमरीका के हवाले से जो इंटरव्यू में बातें सामने आई उसका इम्पैक्ट अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स पे पड़ा है और वो उसमें रिस्क पैदा हुई है। अमेरिकन इस वक्त पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए फैटफ जो है उसको न सिर्फ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बल्कि वो चाह रहे हैं कि इसको यूज़ करके पाकिस्तान से बगैर बारगेन किए पाकिस्तान से असिस्टेंस हासिल करें, बेसिस हासिल करें, जो कि नामुमकिन है। पाकिस्तान इनकार कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने टोटली रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल ही सेड कि एब्सोल्युटली नॉट, हम उनको ये चीज़ें फराहम नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि अभी ना ही समझिए। जी बिल्कुल, कुछ अर्सा हो सकता है जी जी ना ही समझिए ना। फिर जो है तो आपको पता है इमरान खान तो बड़ी तकरीरें करते थे, उनके जो मंशूर का हिस्सा था उन्होंने कहा जी हम कभी इनकी, और इमरान खान ने अपनी बात को साबित किया, पूरा किया। उन्होंने कहा जी जो कौम से वादा किया था उससे हटे नहीं पीछे। और ये बात वैसे है भी ठीक समीर साहब कि हम उस जंग में दोबारा क्यों जाएं जिसकी वजह से हमारा जो है वो
कम अज़ कम जो है वो तो 20 अरब डॉलर कहते हैं, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 70,000 हमारे कीमती जाने। अच्छा अनवर अब्बास, ये बताइए कि आज़रबाईजान पाक फ़ौज के सरबराह, टर्की का भी दौरा, बड़ा उनका प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, इस्तकबाल भी मिल रहा है। मैं कुछ लोगों से मेरी बात हुई, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्निफ के ये क्या है। तो ये वो ममालिक हैं, मुझे आप इसमें मेरी रहनुमाई कर दें, कि जो जहाँ से अमेरिका ने कोशिश की कि अड्डे मिल जाएं। ताजिकिस्तान बहुत कोशिश की, आज़रबाईजान, अब आज़रबाईजान पर टर्की का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो पाक फ़ौज के सरबराह जो हैं वो आज़रबाईजान गए, वहाँ पर उनकी टॉप लेवल पे उनकी गुफ्तगू हुई। उसके बाद एक दिन के लिए सीधा टर्की गया, वहाँ पर भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और पूरा एक उनकी बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर एक्टिविटी रही है। क्या व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू? जी बिल्कुल, आज़रबाईजान और तुर्की पाकिस्तान के ना सिर्फ क्लोज अलाइज हैं, बल्कि अभी हालिया जो जंग थी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दौरान, उसमें कामयाबी के बाद जो विक्ट्री परेड हुई थी, उसमें आज़रबाईजान के अलावा तुर्की और पाकिस्तान के ना सिर्फ फ्लैग थे बल्कि हमारे दस्तों ने भी पार्टिसिपेट किया। और वहाँ की रिकन्स्ट्रक्शन जो नगोर्नो कराबाख के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त तुर्की की जानिब से अमेरिका को ये पेशकश की गई थी कि अगर तो इत्तेहादी या कोलिशन फोर्सेस चाहें तो तुर्की जो है जो एयरपोर्ट है बगराम एयरबेस काबुल में इर्द गिर्द के इलाकों में जहाँ जहाँ से विड्रॉल होना है वहाँ की सिक्योरिटी संभाल सकता है और असिस्टेंस फ्राहम कर सकता है। और तुर्की जो है आज़रबाईजान पे ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रसूख रखता है, बल्कि अभी आने वाले दिनों में ये भी शुनीद है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी तुर्की का दौरा करेंगे। और तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान मिलकर न सिर्फ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे एक काफ़ी एक जानदार किस्म का इम्पैक्ट बना सकते हैं, बल्कि ग्राउंड इर्द गिर्द के ममालिक होने के नाते उनका एक अपना रोल है इस रीजन में, इस खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से भी। और अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त चूँकि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करें तो हमारे ये अलाइज़, हमारे ये दोस्त जो हैं इस वक्त हमारे साथ खड़े होंगे। आप ये समझते हैं कि दिस इज़ व्हाट ये एक चीज़ हो सकती है? अच्छा, इससे जो ये सारा अफ़गान इशू है, इसमें एक बात तो अब सामने आ गई समझ में कि अमेरिका यहाँ से शिकस्त खा के जा रहा है और रोड मैप कोई नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको क्या। तालिबान ने ये भारत की बड़ी कोशिश थी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे और तालिबान की भारत से गुफ्तगू की खबरें भी आईं। महबूबा मुफ्ती साहबा ने भी कहा कि भारतीय हुकूमत से कि अगर आप तालिबान से बात करने के लिए दोहा जा सकते हैं तो आप पाकिस्तान की हुकूमत से कश्मीर पर क्यों नहीं बात कर सकते। कल बड़ा इम्पॉर्टेंट मोदी ने मीटिंग बुलाई है जिसमें वो APC जो है उनकी मकबूजा कश्मीर की जमातों की, जिसमें स्टेटहुड के हवाले से फ़ैसला हो सकता है 370 की वापसी का। वैसे तो मोदी ने बदनीयती से यह सब कुछ किया है कि वो जम्मू और वैली को तोड़ना चाहता है और लद्दाख को पहले उन्होंने अलहदा कर दिया ताकि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ कर ले। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कश्मीरी इस मामले में एक है, उन्होंने बिल्कुल किसी तरह का भी वो नहीं कोई नरमी उन्होंने दिखाई उसमें। क्या लगता है आपको क्या होगा? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए जा रहे हैं उसमें वादी का हिस्सा भी टाइम कम है, 1 मिनट है, जरा जल्दी शामिल किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ इसको मुकम्मल तौर पे अपोज किया जाएगा क्योंकि भारत की जानिब से एक चाल है जो भी होगा भारतीय आइन के तहत होगा। कश्मीर इस वक्त भी मुतनाज़ इलाके और ये इट्सेल्फ APC का इनेकाद जो है ये भारत की बौखलाहट है और भारत की नाकामी है कि वो 5 अगस्त 2019 के जो इकदाम उन्होंने इख्तियार किए थे वो फेलियर हैं, जिसके बाद अब वो इस बात पे मजबूर हो गए कि एक APC बुलाएं या लोकल की आदत को इत्माद मिले। तहम ये कि वो चूँकि एक रवायती चलाकी का मुजाहरा करते हुए इस APC में रह के भी वो कश्मीर को खुसूसी हैसियत तो देना चाह रहे हैं, लेकिन इस अंदाज में कि वो भारत का हिस्सा बने, जो कि पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ नाकाबिल कबूल होगा बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनली भी और हर सतह पे मुखालफत करेगा और ये सूरत हाल को एग्रेवेट करेगा। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम।